हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज हम करने जा रहे हैं गेम प्रैक्टिस सेशन, जैसे हम यूजुअली वीकेंड्स में करते हैं। तो 3-2 का गेम लेते हैं हम और वो गैम्बिट्स यूज करने की कोशिश करते हैं जो हमने सीखा है। चलिए आज का गेम स्टार्ट करते हैं। तो आया है, देखिए, वाइट पीसेस। फ्रेंच डिफेंस हुआ और फ्रेंच में हम करते हैं एडवांस वेरिएशन। इसमें हम D4 का पॉन सेक्रीफाइस देते हैं। इसको कहते हैं मिलनर बेरी गैम्बिट। देखते हैं वो लाइन होता है कि नहीं। यूजुअली यहाँ पर नेक्स्ट मूव QB6 होगा, तो उस लाइन में हम एंटर कर सकते हैं। अब इस वक्त डायरेक्टली D4 लेना सही नहीं है, तो नहीं तो BB5 चेक होता लास्ट में। तो अब ले लेते हैं ND4 ND4 QD4 और उसको कैसल। E5 का पॉन लेना थोड़ा रिस्की समझा जाता है, RE1 आता है तुरंत। तो क्वीन टेक्स E5 को RE1 और D5 पर इस नाइट का देखिए प्रेशर बनेगा। A6 एक मेन लाइन है। अब क्वीन E2 और रूक D1 आकर हम क्वीन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। किंग H1 भी किया जाता है। अब नाइट जो है देखिए F5 या G4 आना चाहता है, तुरंत रूक D1। मेरे ख्याल से ये आउटराइट थियरी पोजीशन नहीं है। एक तो ऑप्शन है किंग H1 करके F4 करना, उसको शायद अपोनेंट NG4 करे, या दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पर रूक D1 करूँ। चलिए रूक D1 करते हैं। एग्जैक्ट शायद थियरी पोजीशन है नहीं नाइट H6 का। तो अब एक छोटा सा थ्रेट है, देखिए बिशप मूव करना, तो अपोनेंट ने होने नहीं दिया। अब बिशप E3 को होगा D4 के लिए। अलग पोजीशन है, अलग तरह से ट्रीट करते हैं। D4 रोक दिया है और अब मैं चाहता हूँ बिशप E3 करना। और दूसरा आइडिया था, देखिए नाइट A4 से इस बिशप को लेना। तो बिशप A4 चेक, कैसल ब्रेक होगा, तो जिसको मैं समझ रहा हूँ पॉन के लिए इनफ कंपेंसेशन। चलिए देखते हैं है कि नहीं इनफ। किंग F8 के बाद A3 B4 करना चाहता हूँ। A3 B4 से हम बिशप को पुश कराएंगे और बिशप E3 आने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने सोचा था। आइडिया अब B4 है, नाइट G4 हो नहीं रहा है। शायद नाइट F5 कर सकता है अपोनेंट। बिशप के पास D4 पर जगह है, हो सकता है मूव A3 B4 थोड़ा स्लो हो गया हो, चांस दे दिया थोड़ा। BC2 को ND4 होगा। चलिए B4 करते हैं, करना ही पड़ेगा, मूव वेस्ट हो चुका है। PD4 को रूक A2 भी कर सकते हैं। रूक A2 आइडिया रूक C2, या कोई पॉइंट पे बिशप C2 या G4। ओपोनेंट BE3 अलाउ करने में रेडी है। BE3 को अब नाइट टेक C3। एक्चुअली मेरा आइडिया G4 था, पर G4 बहुत ज्यादा रिस्की है। तो BB2 करते, BC2 करते, इस नाइट को डिस्ट्रॉय करेंगे इस बिशप से। BC2 आकर, और अभी नाइट D4 रोका है फिलहाल, तो और फिर रुक लाएंगे। तो अपोनेंट किंग को सेफ बनाना चाहता है, बिशप इंटू F5 आइडिया है। इंस्टेंट किंग G7 को बिशप टेक्स F5। पोजीशन ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है वाइट के पास एनफ कंपेंसेशन है इस पोजीशन में पॉन के लिए। नाइट हटाते ही BD4 होगा। बिशप F5 अलाउ किया अपोनेंट EF लेना चाहता है, पर EF ऑफ कोर्स बहुत रिस्की है। EF को E6 ये देखकर आया था एक्चुअली में इस पोजीशन में। आप देख सकते हो बिशप ओपन हुआ है यहाँ पर। को एंट्री कराते हैं, BD4 आएंगे, C7 का स्क्वायर पर एंट्री चाहिए। C7 पर एंट्री आते ही पोजीशन विनिंग हो सकता है। क्वीन ट्रेड शायद करना नहीं चाहिए, पर हम अपोनेंट को रुक C8 आने का चांस नहीं देना चाहिए। तो क्वीन इंटू B5 ये मैं सोच रहा था। क्वीन B5 AB5 रुक C7, पिन पे पिंड बिशप को बचाएगा ओपोनेंट। हम फिर अटैक करेंगे, शायद वो रुक किंग F8 करेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं प्रिसाइसली, या तो सीधा रुक B7 ले लेते हैं, पोजीशन को ऐसे ही इंटैक्ट रखते हैं। बिशप C5 तो आ ही रहा है। ओपोनेंट A3 का पॉन लेना चाहता है, हम दे सकते हैं।
चलिए रुक C1, इमीडिएट रुक A3 को रुक C7, रुक C7, किंग F8 अलाउ किया है स्ट्रेंजली, पैक रैंक का इश्यूज है। चलिए G4 ब्रेक करते हैं, G2 का जगह बनाते हैं। ओ ओपोनेंट सब कुछ लेने के लिए रेडी है, शायद मैंने कुछ मिसकैलकुलेट किया हो। किंग F8 फोर्स्ड, उसको मैंने टेक्स बिशप C5 सोचा था विनिंग। देखिए रुक इनटू, रुक टेक्स फोर्स्ड और उसको बिशप C5, पिन रुक जो है फ्री में चला जाएगा। तो आपने देखा ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि रुक टेक्स E7 को देखिए बिशप C5 और ये जो रुक है ये फ्री चला जाता। तो आपने देखा ओपनिंग के बाद ही रीजनेबल कंपनसेशन का पोजीशन आ गया था। इस मिलनर बेरी गैम्बिट के ऊपर मेरे लेसन्स भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वो लेसन्स चेक कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।